श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल जय पितृदेवाय नमः। यह पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, जो कि श्राद्ध पक्ष में यदि पड़ने वाली प्रदोष और बुधवार के दिन पड़ने के कारण यह प्रदोष अपने आप में एक अद्भुत है। इसलिए आपको बुध प्रदोष आपको पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए को कर अपने जीवन से पितृदोष तो दूर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ काल सर्प दोष भी दूर कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक स्थान पर छूकर चुपचाप आपको चले आना है। निश्चित है आपको चमत्कार देखने को जरूर मिलेगा। 3 दिन अर्थात इसी श्राद्ध पक्ष में आपको खुद अनुभव करेंगे कि हमें कार्य में हमारे अटके कार्य हैं उसमें हमें सफलता मिल रही है। नौकरी व्यवसाय आप कर रहे हैं तो 3 दिन उपाय करने के बाद निश्चित है आपको चमत्कार जरूर देखने को मिलेगा। आप खुद कहेंगे धन संपदा, व्यापार वृद्धि, माल सम्मान जो कमियां हैं निश्चित है दूर होगी, क्योंकि बुधवार का प्रदोष अपने आप में एक अद्भुत और दिव्य होता है, जो कि समस्त मनोकामना हमारे हृदय में जितनी भी मनोकामना चलती है हमारे मन मस्तिष्क में चाहे कितनी भी पुरानी हो, अटकी हो अर्थात ना पूर्ण हो रही, तो बुधवार की प्रदोष जो है हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो ऐसे में इस पूरी वीडियो में 3 उपाय की चर्चा की जाएगी, जो कि आपको तीसरा उपाय तो भूल कर भी नहीं छोड़ना है। निश्चित है यदि आप तीनों में से एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में पितरों की विशेष कृपा होती है। यदि पितृ तृप्त हैं तो हम भी प्रसन्न रहेंगे, यदि हमारे पितृ अतृप्त रहेंगे तो निश्चित है हमारे जीवन में समस्याओं का आना तो लगा ही रहेगा। ऐसी हमारी पुराणों और ग्रंथों में ऐसा वर्णन है और पूज्य गुरु जी भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय पितृदेवाय नमः जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक कलश जल लेना है अपने घर से, अपने दोनों हाथों ऐसे जल लेना है। देखिए स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप इस तरह से जल ले लें। फिर आप चाहे आप प्रदोष का व्रत कर पाएँ या ना कर पाएँ, मान लीजिए किसी कारणवश आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किसी कारणवश, और अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी हमारी पता नहीं मेरी किस्मत की किस कलम से लिखी गई है, अर्थात हमारे जीवन में दुख ही दुख आ रहे हैं। हे भगवान अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? तो आप एक बार पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आप देवादिदेव महादेव के मंदिर जाए। ज़िंदगी से आप तंग आ चुके हैं, अर्थात अपने जीवन की में विघ्नों को देख कर, समस्याओं को देख कर आपका मन विदीर्ण हो रहा है, हृदय विदीर्ण हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो पूज्य गुरु जी कहते हैं प्रदोष के दिन आपको भगवान देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर जाना है, वो भी प्रदोष काल में। कब जाए? प्रदोष काल में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते जाए और नंगे पांव ही आपको जाना है, नंगे पांव। फिर उस जल को लेकर आपको यहाँ से जब आप स्पर्श करेंगे, यहाँ पर आपको स्पर्श, यहाँ पर आज जल बहता बहता आएगा, आपको यहाँ से जल गिरता है, आपको यहीं पर स्पर्श करके चुपचाप चले आना है। यहीं पर स्पर्श करके आपको अपने अटके कार्य, विशेष मनोकामना, जो भी इच्छा है, धन संपदा, व्यापार की जो भी आपकी समझ के लिए देरी हो रही है, नौकरी में, उसके लिए, और अपने पितरों से भी प्रार्थना कर लीजिए, क्योंकि पितृपक्ष का दिन पितरों को विशेष समर्पित है। क्योंकि यदि हमारे पितृ चाहेंगे तो यदि हमारे कार्यों में आशीर्वाद दे देंगे तो निश्चित है सफलता मिलेगी। इसलिए आपको इस वाले उपाय को ज़रूर करना है। चुपचाप आपको छूकर यहीं पर स्पर्श करने से आपको चमत्कार की भांति आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी, और आपका जो कार्य है वह निश्चित है पूर्ण होगा। इसी श्राद्ध पक्ष में खत्म होते होते आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि हाँ, क्या देवादिदेव महादेव की कृपा और हमारे पितृ किस प्रकार हम पर प्रसन्न हुई है, आप स्वयं देखेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि पूज्य गुरु जी ने अगला उपाय जो कि प्रदोष काल का है,
आपको एक कलश जल लेना है। यदि गंगा का जल हो थोड़ा सा इसमें डालने नहीं, पूरे गंगा जल से भर लेते हैं तो वह अति उत्तम है। फिर उसके बाद बन सके तो आपको इसमें 5 बेलपत्र डाल लेना है, जो कहीं से भी कटी फिटी ना हो। फिर उसके बाद आपको हो सके तो देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी और हमारे पितरों को भी सफ़ेद पुष्प अति प्रिय है, तो आपको इस तरह से सफ़ेद पुष्प लेना है। 3 सफ़ेद पुष्प भी आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक गुड़ का टुकड़ा अवश्य डालें। गुड़ का टुकड़ा डालने से हमारे जीवन में जिस प्रकार गुड़ हमारे को स्वाद प्रदान करता है, उस प्रकार गुड़ यदि हम बाबा पर समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में सुख आनंद की अनुभूति होती है। फिर उसके बाद आपको थोड़े से हरे मूंग अवश्य डालें उसी लोटे में, और आप बन सके तो आप 5 समी पत्र ज़रूर डालें। तो एक बार फिर से सामग्री को नोट कर लीजिए क्या क्या लोटे में डालना है। आपको 5 बेलपत्र डाल लें, 5 से 7 समी पत्र डाल लें, एक गुड़ का टुकड़ा डाल लें, 3 सफ़ेद पुष्प डाल लें, और आपको एक जो है और आपको हरा मूंग डालना है थोड़ा सा। अपने पितरों का भी भाव स्मरण करके आप उस जल को प्रदोष काल में, प्रदोष की तिथि अर्थात प्रदोष काल में आपको ले जाना है। देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के ऊपर धीरे धीरे करके समर्पित करना है। इस समय पितृपक्ष में देवादिदेव महादेव पर जल समर्पित करने का एक ही विधान है कि आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के नामों का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का भी भाव स्मरण करते हुए जल को धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। वह जल बहता बहता जलाधारी पर आएगा, माता पार्वती के हस्तकमल से बहता हुआ आएगा। आप 2 से 3 प्रदोष कर लीजिए। 2 से 3 प्रदोष करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि क्या लाभ हुआ है। आप कह नहीं सकते देवादिदेव महादेव की कृपा करुणा किस प्रकार आप पर बरसती है। जिंदगी आपको अपने जिस कार्य में अड़चने आ रही हैं उस कार्य का भान देते हुए आप 3 बार इस उपाय को ज़रूर करिए। निश्चित है 3 दिन में आपको चमत्कार मिलेगा। 3 दिन पूर्ण होंगे अर्थात एक प्रदोष, दूसरी प्रदोष और तीसरी प्रदोष, तो आपको तीसरे प्रदोष तक आपको निश्चित है आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी आपको इसी श्राद्ध पक्ष में आप लाभ की अनुभूति करने लगेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि पूज्य गुरु जी की गौ पितृ शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ में बाची जा रही। वहाँ पर आपको गौ माता का घी लेना है। क्या गौ माता का घी, और आपको इस तरह से मिट्टी का दीपक हो, कोई सा भी दीपक हो, इस तरह से आपको घी में बत्ती डुबोकर आपको 2 दीपक लगाना है। क्या 2 दीपक? एक दीपक आप अपने घर पर लगा सकते हैं और एक आप चाहो तो आंवले के वृक्ष के नीचे, या फिर आप देवादिदेव महादेव के मंदिर में, बाबा के मंदिर में, या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन दीपक समर्पित करता है उसके जीवन में, वो भी श्राद्ध पक्ष में, उसके जीवन में कभी धन संपदा वैभव की कमी नहीं होती। निश्चित है पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय आप कोई सा भी आप उपाय करते हैं तो आप पर देवादिदेव महादेव की कृपा के साथ साथ पितरों की कृपा आप पर जरूर विद्यमान होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में हर हर महादेव या जय पितृदेवाय लिखना